जी आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन का एक आपको उसको टेस्ट कह लें या एक एविडेंस कह लें, एक कंफर्मेशन कह लें जो आपको वीकनेस में प्राइसेस की जब वीकनेस हो रही होती है तो वीकनेस के प्रोसेस में आपको वो एक कंफर्मेशन देती है कि प्राइस मजीद वीक होगी। ठीक है, प्राइस मजीद डाउन आएंगी, साइन ऑफ वीकनेस हम पढ़ रहे हैं। देखें, आपको एक चीज पता है कि आपने साइन ऑफ वीकनेस को किस जगह पे देखना है। ठीक है, ये चीज हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि गिरती हुई प्राइसेस में आप साइन ऑफ वीकनेस ढूंढेंगे। और किन जगहों पे ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे इसको रिट्रेसमेंट्स पे। ठीक है, रिट्रेसमेंट्स, डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट्स जहां भी मिलेंगी आपको, चाहे वो 50% हो, चाहे वो 32% हो, जितनी भी हो, 38% तकरीबन यहाँ पे बनती है इस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 50% है, 38% है। फिब का ना एक 38% का लेवल भी होता है, अक्सर वो भी काम करता है, लेकिन हम क्योंकि गोल्डन जोन नहीं देखते हैं तो फिर हम उसी पे काम करते हैं, 50% के लेवल पे, 61% के लेवल पे। लेकिन समटाइम्स प्राइस जो है वो 38% भी रिट्रेस करती है। आप इसको लगाएंगे, अक्सर जगहों पे आपको नजर आएगी ये चीज। अच्छा, अब आपने ढूंढने हैं साइन ऑफ वीकनेस इन जगहों पे। ठीक है, ये चीज हम रोज डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपने सेलिंग करनी है जब भी करनी है। लेकिन एक पैटर्न ऐसा है, एक कैंडल ऐसी है जो आपको इस जगह पे सेल करवाएगी। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे सेल करवाएगी। यानी यहाँ से अगर आप सेल नहीं कर सके तो आप यहाँ से भी आपके पास सेलिंग की ऑप्शन होती है। गो कि थोड़ी सी डेंजरस होती है ये चीज़, क्योंकि आप बिल्कुल एक लो प्राइस पे सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप टॉप से सेल नहीं कर सके, इस जगह से नहीं कर सके, और अभी ट्रेंड स्टार्ट ही हुआ है, यानी डाउन जाना शुरू हुई है प्राइस, और ये हमारे पास एक लेवल लगा हुआ है कि प्राइस ने यहाँ तक आना है। ठीक है, ये H1 का लेवल है या H4 का, जो भी बड़ा लेवल है। तो यहाँ तक आने के लिए प्राइस रिट्रेसमेंट पे गई, आप नहीं कर सके, तो इस जगहों पे भी ऐसे साइंस आएंगे, इन जगहों पे भी ऐसी कैंडल्स बनेंगी जो आपको यहाँ से बताएंगी कि यहाँ से भी सेलिंग सेफ है। दूसरी बात यह कि जब आप ट्रेंड के साथ होते हैं तो आपकी अगर किसी गलत जगह से ट्रेड लग गई है तो वो भी प्रॉफिट में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, बनस्पत आप यही वाली सेलिंग आप यहाँ पे कर देते हैं, यानी आप अप ट्रेंड में है, प्राइस अप ट्रेंड में है और आपने यहाँ से सेल कर दिया। ठीक है, सेल तो आपको यहाँ से भी नहीं करना चाहिए, अप ट्रेंड में करेंगे भी तो छोटी सी आप ट्रेड लेंगे और आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ से कर दिया तो ये बहुत डेंजरस है, प्राइस यहाँ वापस नहीं आएगी, फिर ऊपर ही जाती रहेगी, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट तो प्राइस नहीं आएगी फिर। ठीक है, यहाँ तभी आएगी जब ट्रेंड चेंज होगा, प्राइस वापस आएगी तब। लेकिन अगर आपने विद द ट्रेंड कोई लो से सेल कर दिया है, लेकिन ये भी लो है एक, यहाँ से आपने सेल किया, प्राइस यहाँ नहीं आएगी, आपकी ये ट्रेड काफी लॉस करेगी। लेकिन अगर आप विद द ट्रेंड सेल करते हैं, गलत जगह से डाउन से सेल कर दिया यहाँ से, या यहाँ से सेल कर दिया इस जगह से, तो लेकिन ट्रेड आपकी विद द ट्रेंड है, तो मुमकिन है कि आपकी ये ट्रेड भी निकल जाएगी, अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी आपको। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कैंडल ऐसी कैंडल होती है जो किसी सप्लाई को या डिमांड को अब्जॉर्ब करती है। अच्छा, अब इसको आपने देखना है कि ये बनती किन जगहों पे है। ये बनेगी आपकी, इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। एब्जॉर्प्शन कैंडल आपकी डाउन ट्रेंड में इस तरह बनती है कि प्राइसेस आ रही हैं आपके पास, नीचे आ रही हैं प्राइसेस। ठीक है जी, ये प्राइस ने एक लो लगाया, यहाँ से प्राइस उठ गई और एक रिट्रेसमेंट पे गई प्राइस, ये 50% पे आ गई। ठीक है जी, यहाँ पे बन गई आपकी टू बार रिवर्सल बन गया, या कोई भी अच्छा पैटर्न आपको मिल गया जो आपको यहाँ पे सेल करवा रहा है। लेकिन यहाँ से आप सेल नहीं कर सके, ठीक है, प्राइस नीचे आ जाती है। आपने देखा प्राइसेस इस जगह पे है, यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये इस जगह पे नीचे हैं प्राइसेस यहाँ पे। अब ये आपका सपोर्ट का लेवल है, ये वो लेवल है जहां से पहले प्राइस उठ के ऊपर गई है, यानी यहाँ से इम्पल्स वेव यहाँ पे खत्म हुई, इम्पल्स वेव के बाद ये रिट्रेसमेंट लगी और प्राइस दोबारा अपने लो पे आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ से आपने सेल नहीं करना अभी, क्योंकि ये डेंजरस जगह है, यहाँ से प्राइस दोबारा उठ सकती है, यहाँ दोबारा टू बार रिवर्सल बनाए स्पॉट पे और फिर यहाँ से उठ जाए, पॉसिबल है ना ये चीज। इसलिए यहाँ से आपने सेल नहीं करना। सेल आपने कब करना है? सेल आपने उस वक्त करना है जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगी, डाउन साइड ऐसे। ये होती है एब्जॉर्प्शन कैंडल, जो किसी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। इसकी अब शर्त क्या होती है? इसकी शर्त ये होती है कि इसका जो वॉल्यूम होता है इसका जो वॉल्यूम होता है वो पीछे वाली जो कैंडल्स होती हैं, और खास तौर पे वो कैंडल्स जिन्होंने ये स्पॉट बनाई होती है, ठीक है, उनसे छोटा होता है। यानी स्पॉट पे फॉर एग्जांपल आपके पास ये वॉल्यूम्स आए हैं, आमतौर पे जहाँ से प्राइस उठती है ना, ये टू बार रिवर्सल बना होगा या जो भी यहाँ पे बना होगा जो चीज़,
जाहिर है यहाँ पे बड़े वॉल्यूम लगते हैं आमतौर पे। ठीक है। उसके बाद ये सिचुएशन बनती है, प्राइसेस इस तरह मूव करती हैं इन जगहों पे। अब उसके बाद ये वाली सेल की कैंडल्स आ रही हैं। तो जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी ना इस जगह पे, ये वाली, इसका वॉल्यूम छोटा होगा। एक बात अपने जहन में बिठा लें अगर VS से आपने पढ़ना है और सीखना है, वो ये है कि कोई भी ट्रिगर लाइन, कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगी, या किसी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का ब्रेकआउट होगा, या किसी 2 बार रिवर्सल आपका सेटअप बनेगा, जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा, लो वॉल्यूम से ब्रेक होगा, वही जेन्युइन ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है। अब ये सपोर्ट बनी थी आपके पास, जो कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक कर रही है उसका वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। ठीक है। एक कंडीशन उसकी ये होगी। दूसरी कंडीशन जो कि पहले नंबर पे होनी चाहिए वो ये है कि ये एक मोमेंटम कैंडल होगी। ठीक है। इसके नीचे वीक नहीं होगी। होगी भी तो बिल्कुल मामूली सी वीक हो सकती है। बड़ी वीक इसके नीचे नहीं, यानी रिजेक्शन नहीं आप उसको कहेंगे, रिजेक्शन नहीं होगी, मोमेंटम कैंडल होगी डाउन साइड। ठीक है। तो दोनों कंडीशंस मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। एब्जॉर्प्शन कैंडल, एब्जॉर्प्शन निकला है, पहले भी बताया था, एब्जॉर्ब करने से। एब्जॉर्ब का मतलब जज़ब करना। ठीक है। तो ये किस चीज को जज़ब कर रही है ये कैंडल? ये इस पूरी डिमांड को जज़ब कर रही है। जितने भी यहाँ पे खरीदार थे, सबसे माल खरीदने के बाद प्राइस नीचे चली गई है, सबको यहाँ से फारा करके प्राइस नीचे चली गई है। ठीक है। अब्जॉर्प्शन कैंडल, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है, ये हमेशा एक मोमेंटम कैंडल होगी। ठीक है जी। मोमेंटम कैंडल भी हो सकती, मोमेंटम कैंडल क्या होती है कि जिसके नीचे, अगर सेल की कैंडल है तो नीचे विक ना हो, ऊपर बेशक हो जाए, ऊपर लंबी विक भी हो सकती है, नीचे विक ना हो अगर सेलिंग हुई है तो। और अगर यही कैंडल बाय में बनी है तो फिर ऊपर इसके विक ना हो, जिस डायरेक्शन में विक बनी है उस तरफ विक ना हो। ठीक है। अब ये डाउन साइड बनी है तो नीचे विक ना हो, अगर अप साइड बनती है एब्जॉर्प्शन कैंडल तो ऊपर विक ना हो। एक तो ये मोमेंटम कैंडल होगी। दूसरी इसकी शर्त क्या होती है, या कर ले, जरूरी है ये चीज, इसके इसका वॉल्यूम छोटा हो। जरूर है, ये जरूर होना चाहिए ऐसा कि इसका वॉल्यूम छोटा हो। ठीक है। वॉल्यूम छोटा होने की मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बताया था कि इस तरफ प्राइस में कोई एफर्ट नहीं आई, कोई एफर्ट नहीं है इस कैंडल के पीछे, छोटी एफर्ट है, लो एफर्ट है। तो लो एफर्ट के साथ प्राइस इधर जा रही है, मतलब यही है कि वही उसकी जेन्युइन डायरेक्शन है। समझ आ गई? इसलिए लो वॉल्यूम के साथ जो भी ब्रेकआउट होता है वो वैलिड ब्रेकआउट कंसिडर होता है। अच्छा, अब लिखा है कि इट मस्ट बी अ लो वॉल्यूम कैंडल। कितना लो होना चाहिए? ज्यादा लो होना चाहिए? बिल्कुल कैसे पता चलेगा कि लो वॉल्यूम है? तो कंपैरेटिवली लो होना चाहिए। ठीक है। कंपैरेटिवली लो का मतलब क्या है कि जो पीछे कैंडल्स आ रही हैं उनसे लो हो, या बेहतर चीज ये है कि जो जिन कैंडल्स ने सपोर्ट बनाई है यहाँ पे, जैसे इस कैंडल ने सपोर्ट क्रिएट की है, ये उठी है ना बाय की कैंडल, तो उसका वॉल्यूम बड़ा है। उससे पहले जो कैंडल सपोर्ट पे हिट हुई है उसका वॉल्यूम बड़ा है। तो उनसे दोनों से छोटा हो तो और अच्छी बात है। लेकिन जो रेंज का वॉल्यूम आ रहा है, जिससे हमने कल अपथ्रस्ट में पढ़ा था कि अपथ्रस्ट में रेंज के वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम होता है। तो इसमें क्या होता है एब्जॉर्प्शन कैंडल में, कि जो पीछे रेंज का वॉल्यूम आ रहा होता है ना, जो प्राइस चल रही होती है, एक जैसे वॉल्यूम्स लग रहे होते हैं, उनमें निस्बतन छोटा वॉल्यूम होता है जो ब्रेकआउट देता है। अब इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि अगर ब्रेकआउट भी हो जाए, मोमेंटम कैंडल भी हो, लेकिन वॉल्यूम बड़ा हो, तो आप क्या करें? कोई बता सकता है इसका जवाब? कि ब्रेकआउट भी हो गया, मोमेंटम कैंडल भी है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा आ गया, आप क्या करेंगे? इंतजार करेंगे मेहर भाई, कहीं ऑर्डर ब्लॉक तो वेट यहाँ पे करेंगे मैनेजर बड़े पे। का ब्रेकआउट का। हाँ, इसमें जो मुस्तफा ने एक बात की है वो भी बेहतर है कि आप देखिए नेक्स्ट कैंडल क्या करती है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी नीचे ब्रेक होती है इस तरीके से, ऐसे नीचे ब्रेक कर जाती है और इसका वॉल्यूम छोटा आ गया पहले से, तो अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि प्राइस अब नीचे ही जाएगी, ये वैलिड ब्रेकआउट था। ठीक है। बड़ा वॉल्यूम भी सेल गई था। लेकिन इसमें अब क्या होगा कि प्राइस का वेट कर लें, प्राइस टेस्ट पे आए, अगर तो आपको लो वॉल्यूम के साथ मिल जाती है तो फिर तो साथ ही सेल है, ऊपर लगाएं स्टॉप लॉस, इस कैंडल के ऊपर लगाएं, या अगर यहाँ पे प्राइस ने ये शक्ल बनाई है, अगर प्राइस ने ये काम किया है ना कि टच किया इसको, यहाँ से निकली ऊपर, यानी बाय की कैंडल बनी कोई एक आधी, ये, और फिर प्राइस नीचे आ गई है, सेल की कैंडल बन गई है इस तरह,
तो इस सूरत में आपका, अब इसका वॉल्यूम छोटा है, इस कैंडल का वॉल्यूम है छोटा, और पिछली कैंडल्स के वॉल्यूम थे बड़े। ठीक है, यानी छोटा वॉल्यूम आ गया, मोमेंटम कैंडल बन गई, और ये शक्ल बनी है, तो इसमें स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर। ठीक है, जो भी अंदर इस ट्रिगर लाइन के अंदर ये जो सपोर्ट का लेवल था ना आपका, इसके ऊपर जो भी आखिरी हाई बना है उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। इस कैंडल पे आप सेल कर देंगे यहाँ से। लेकिन अगर ये वाला सिनेरियो बन गया कि प्राइस नीचे आई और मजीद नीचे आई, लेकिन वॉल्यूम बड़े से ब्रेकआउट कर दिया है, तो ज्यादातर यही होगा कि प्राइस वापस चली जाएगी ऊपर। ठीक है, इसका ब्रेकआउट नहीं देगी, ये एक फेक आउट था, ये एक आपका, ये आपका जो है ना, ये स्टॉप लॉस हंटिंग थी, या ये एक ट्रैप था, समझ लें प्राइस वापस चली जाएगी, क्योंकि एफर्ट करके बाकायदा प्राइस को नीचे लाया गया, तो प्राइस ऊपर निकल जाती है वापस। लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल नीचे ब्रेक हो जाती है, तो अब ज्यादा चांस यही है कि प्राइस नीचे आएगी। अब जल्दी यहाँ से नहीं करनी, स्टॉप लॉस भी बड़ा हो रहा है, और आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड भी नहीं है, कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, कोई लो भी कोई हाई भी नहीं बना अंदर। तो इसमें फिर ये होता है, थोड़ा सा वेट करें, प्राइस आती है दोबारा टेस्ट पे, जिस लाइन को उसने ब्रेक किया था ना इसको, बड़े वॉल्यूम से, इस बड़े वॉल्यूम का लो, और मोस्ट प्रोबेबली इसका हाई टेस्ट करने आएगी प्राइस यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एविडेंस बने 1 मिनट में दोबारा, अब सेल कर दें। ये जो नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज हुई थी, इसने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि ये जो हाई वॉल्यूम था, ये सेल हो सकती है प्राइस अब। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ से करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये समटाइम्स क्लाइमेक्टिक एक्शन बार वाला रूल बन जाता है इस पे। मेरी आवाज क्लियर आ रही? जी जी, जी सर, क्लियर 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 है है भाई, भाई। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अगर इसके नीचे प्राइस ब्रेक करती है, तो थोड़ा सा आपको मुहतात होना पड़ेगा, क्योंकि मुमकिन है जो बड़ा वॉल्यूम आया है, ये एज अ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार इसको ट्रीट करे प्राइस। ठीक है, इसलिए आप टेस्ट का वेट करें, टेस्ट पे प्राइस आए इस जगह पे, इसके हाई पे, यहाँ से रिजेक्शन दे, 1 मिनट में 2 बार रिवर्सल बने, 3 मिनट में बने, तो अब यहाँ से सेल कर दें, फिर ये सेफ सेलिंग होगी आपकी। मैं ये वाला सेटअप छोड़ देता हूँ, क्योंकि कन्फ्यूजन है ना, कन्फ्यूजन में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आएगा, टेस्ट पे मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं छोड़ देता हूँ इसको। मैं कौन से सेटअप लेता हूँ? एब्जॉर्प्शन कैंडल के सेटअप में कम लेता हूँ। मैं लेता हूँ लेवल पे जब प्राइस हो ना इन जगहों पे, और 2 बार रिवर्सल बने, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बने, तो ये मेरे मोस्ट फेवरेट है, मैं रोज बताता हूँ। लेकिन समटाइम्स मैं इन जगहों पे ट्रेड कर लेता हूँ कि प्राइस ने एक लो ब्रेक किया, यहाँ पे मोमेंटम कैंडल दी, इसका वॉल्यूम लो है, तो ये चलती हुई ट्रेड में बैठने का एक तरीका है एक। ठीक है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट नहीं है ये, कि चलती हुई प्राइस में एक बगैर एक बिल्कुल ही लो से मैं सेल कर दूं। जब तक कि क्लियर एविडेंस ना हो। क्लियर एविडेंस क्या है? कि मोमेंटम कैंडल हो, ठीक है जी, मोमेंटम कैंडल हो, और लो वॉल्यूम कैंडल हो, यानी स्पॉट ब्रेक हुई है, ये स्पॉट ब्रेक हुई है, और वॉल्यूम लो था, बस ये कंफर्म है, फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है, जो भी हाई अंदर बन रहा है, और यहाँ से सेल कर दें। टारगेट कितना लेंगे? जितना आपका स्टॉप लॉस बन रहा है उससे 1:2 कर लें टारगेट, ये भी काफ़ी है। इसको अब देखें ज़रा, आके हम देखते हैं ज़रा चार्ट पे। अच्छा, ये तो 1 आवर का टाइम फ्रेम है ना, आप छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, आपको इसमें बहुत सारी ट्रेड्स मिलेंगी, जहाँ पे प्राइस ट्रेंड में हो जाती है ना, ट्रेंडिंग मार्केट होती है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिल जाएंगी। अच्छा सर, ये कौन से टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देखेंगे? क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है कि M1 का वॉल्यूम जो है वो हाई होता है, M3 और M5 के वॉल्यूम कम हो जाता है उस ब्रेकआउट पे। बस जो आपको ठीक लग रहा है उस पे ले लें, M3 पे ठीक लग रहा है M3 पे सेटअप पे ले लें, M5 पे बेहतर लग रहा है M5 पे ले लें। ये जो क्वेश्चन आप लोग करते हैं ना, कि कौन से टाइम फ्रेम पे करें, इसका फैसला आपने खुद करना है, जिस पे एविडेंस अच्छा बन रहा है उस टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं। समटाइम्स M5 पे बहुत अच्छा बन रहा होता है एविडेंस। एक मिनट होल्ड। अच्छा, सॉरी, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और मेरी असल में तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। ये अब देखें, आपके पास जिस टाइम फ्रेम का क्लियर एविडेंस है ना, उस पर आप ट्रेड कर लें। 1 मिनट पे हाई वॉल्यूम में छोड़ दें, 3 मिनट का वेट कर लें, 3 मिनट पे अच्छा बन गया, लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट है, 3 मिनट पे ट्रेड कर लें। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये कैंडल कैसी है, इसने ब्रेकआउट दिया है ना नीचे। ठीक है, इस कैंडल का वॉल्यूम देखें लो है। ठीक है, ये मैंने वैसे निकाल ली सामने, बस एक डाउन ट्रेंड में देखना शुरू कर दिया, ये स्पॉट ब्रेक हुई है। ठीक है, ये नीचे इसने मोमेंटम कैंडल बनाई है, वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम लो है, ये वॉल्यूम है इसका। ठीक है, जिन कैंडल्स ने स्पॉट बनाई है, जो स्पॉट पे हिट कर रही है कैंडल्स, उनके वॉल्यूम बड़े हैं, तो बड़े वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है लो वॉल्यूम के साथ, कहाँ रखेंगे स्टॉप लॉस? इसी कैंडल के ऊपर, छोटा सा टाइट सा स्टॉप लॉस होगा,
बस समटाइम्स हिट हो जाता है, आप इसके ऊपर रख लें। ये रखेंगे तो ज़्यादा सेफ है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूँ और ये 15 पिप के अंदर अंदर बन रहा है अगर रेंज, तो मैं यहाँ पे रख लूंगा स्टॉप लॉस। अगर बड़ा बन रहा तो मैं यहाँ पे रख लूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस नीचे जाएगी। अब मोमेंटम कैंडल लो वॉल्यूम के बाद बने तो वो ब्रेक नहीं होती फिर। कि वो एक ऐसी मूव होती है जो एफर्टलेस मूव होती है, इसके पीछे कोई एफर्ट नहीं थी, प्राइस अपने जेन्युइन तरीके से नीचे आई है, फिर वो नहीं टूटती। अच्छा, और देखें यहाँ पे कहीं पे बहुत जगहों पे बनती है। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम अगर आप देखें, ब्रेकआउट देखें ना, ये वीक है, बड़ा वॉल्यूम है, इससे पिछला भी बड़ा वॉल्यूम है, ये भी बड़ा वॉल्यूम है, ये एक्सपोर्ट का जोन है। इसका ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है? इस कैंडल पे भी नहीं हुआ, इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है। वॉल्यूम देखें, रेंज से छोटा वॉल्यूम है, ये देखें ना इस जगह पे। ठीक है, लो वॉल्यूम से मोमेंटम कैंडल बन गया जिसने पूरी सपोर्ट को तोड़ा है। देखें, ये सपोर्ट बन रही है आपकी, ये लास्ट वीक है। ठीक है, चलो ये नहीं करते तो आप ये कर लें। इन सब कैंडल्स के वॉल्यूम देख लें, बड़े हैं। ये देखें, ये देखें, ये वाला के वॉल्यूम, चलें ये तो ऊपर है। ठीक है, जो यहाँ पे हिट कर रही है ये भी बड़े वॉल्यूम है। जिसने ब्रेकआउट किया वो छोटा वॉल्यूम है। रेंज से जो रेंज चल रही है उसमें छोटा वॉल्यूम है। ठीक है, इस कैंडल को देख लें, रिसेंट कैंडल्स को देख लें, इसको देख लें, बड़ा वॉल्यूम है। जिसने ब्रेकआउट किया वो छोटा वॉल्यूम है। वैसे तो यहाँ पे ही बन गया आपके पास ना। ये इतना क्लियर नहीं है, 2 बार रिवर्सल है लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर कर दिया इसने मोमेंटम कैंडल बना के लो वॉल्यूम की। तो इस तरह के सेटअप्स बनते रहते हैं। मैं इन पे बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं आपको सबसे पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ये सेटअप। इस पे एक स्ट्रेटजी भी है, एक यूट्यूब पे वीडियो मेरी पड़ी हुई है, उसको आप देख लें, 3 मिनट पे टाइम फ्रेम पे शायद वो। तो अच्छी चलती है ये ट्रेड्स। लेकिन इससे बहुत बेहतर है कि आप वो वाला सेटअप ट्राई करें जो आपका किसी लेवल पे बनता है। हाई पे सेल करें, लो पे बाय करें। बेसिकली ये सूद फॉरेक्स ट्रेडिंग का और किसी भी बिजनेस का दुनिया में यही है कि अच्छी प्राइस से आप लो प्राइस से खरीदें और हाई प्राइस पे बेच दें। यही है सारा कारोबार। अच्छा, और जगहों पे आपने खुद टेस्ट करना है इसको। ठीक है, आपको मैंने इसकी कंडीशंस बता दी हैं। अब आपने चीज़ें तकरीबन सारी पढ़ ली हैं। इनको टेस्ट आपने खुद करना है, इनके रिजल्ट आपने खुद असेसमेंट करनी है, और जो आपको बेहतर लगे उस पर आपने चलना है। मुझे साथ साथ पूछते रहें बेशक। अब इन दिनों के बाद इंशाल्लाह मैं फ्री हो जाऊंगा, साथ ही होऊंगा, इधर ही होऊंगा। पूछते रहें, मैसेज करते रहें, दिखाते रहें, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा साथ साथ। अच्छा, अब ये देखें ऊपर जा रही हैं प्राइसेस, इनमें देख लें ब्रेकआउट कहाँ हुआ है। ये ब्रेकआउट हुआ है, यही पर क्लियर ब्रेकआउट यही है ना। इससे पहले तो विक्स लग रही है, ये क्लियर ब्रेकआउट है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें जिन्होंने, जिन कैंडल्स ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई है, देखें ये रेजिस्टेंस की कैंडल्स है ना, बड़े वॉल्यूम में ये रेजिस्टेंस बनी है। इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है? ये मोमेंटम कैंडल के साथ। तो इसका वॉल्यूम जो है इन सब कैंडल से छोटा है। यानी जो रेजिस्टेंस आपके पास लगी है वो ये है, ये रेजिस्टेंस आपकी। ठीक है, इसका ब्रेकआउट जो विद मोमेंटम कैंडल के साथ हुआ है वो ये है। वॉल्यूम खुद चेक कर लें, ये लो वॉल्यूम है और ये हाई वॉल्यूम है सब, रेजिस्टेंस के वॉल्यूम। तो जब भी हाई वॉल्यूम की रेजिस्टेंस किसी लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट करेगी तो वो आपका, वो जेन्युइन वेव होगी, फिर प्राइस वहां से ऊपर निकल जाती है। अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इसका स्टॉप लॉस इस लो के नीचे होगा, यहाँ पे होगा। 40-50 पिप्स का बन रहा है 5 मिनट पे। ठीक है, बड़ा है तो छोड़ दें, या फिर अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लें इस मोमेंटम कैंडल के नीचे। वो अपनी मर्जी है, उसी हिसाब से आपका रिवॉर्ड भी होगा। एक चीज है ना सिर्फ, वो ये है कि इसकी बजाय हम यहाँ से क्यों ना बाय करें। ये देखें, ये क्या है? 2 बार रिवर्सल है। ठीक है, अप ट्रेंड, अप एक वेव लगी है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है, प्राइस नीचे आई है, 2 बार रिवर्सल बना है। ठीक है, इस तरह के बहुत सेटअप बनते हैं, तो ये बाय की जगह बेसिकली ये सेफ है, क्योंकि यहाँ से अगर आप बाय करते हैं ना, तो ये टारगेट तो पक्का कंफर्म है ना आपका। यानी ये वाले जो पिप्स हैं लास्ट हाई तक, ये 20 पिप, ये तो कंफर्म है। यहाँ पे मसला है थोड़ा सा, आप हाई से बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर वॉल्यूम छोटा है तो फिर इसमें इतनी खतरे वाली बात नहीं है, स्टॉप लॉस वैसे भी आपका लगा हुआ होगा। मैं आपको एक वीडियो भी रिकमेंड करूंगा, वो आप लोग वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे, मैंने अपलोड की थी कुछ अर्सा पहले। वो उसमें आपको, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी मजीद। नीचे आती हुई प्राइसेस में देखें, अ, अच्छा एक आपको और इसकी निशानी बताऊं। ये जो स्ट्रेटजी है ना, ये आपकी काम करेगी रात 9:30-10 बजे के बाद, बहुत अच्छा इस टाइम के बाद। 9:30 हो गए। अभी आप चेक कीजिएगा, जिस साइड पे प्राइस मूव करती रहेगी, अब एक साइड पे आमतौर पे ऐसे ही होता है, रात को आप देखते हैं एक साइड पे प्राइस चलती रहती है, या नीचे या ऊपर। उस वक्त ये प्राइस बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, उसके बाद दिन में अगर आप कर रहे हैं सुबह को, तकरीबन 8-9 बजे, यानी जिस वक्त प्राइस जो है ना
अपना वॉल्यूम शॉल्यूम लगाने के बाद न्यूज़ के टाइम गुजर जाते हैं करेंसीज के, उसके बाद जब प्राइस एक साइड पे मूव करना शुरू कर देती है रेगुलर, उसमें आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। यहाँ पे देख लें ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट किस कैंडल पे हुआ है, मोमेंटम इसके साथ हुआ है, नीचे वॉल्यूम चेक करें। दोनों कैंडल्स के वॉल्यूम लो है, इसका भी लो है, इसने तो चले ब्रेकआउट नहीं किया, ठीक है, आगे इसका भी लो है। जिसने ब्रेकआउट दिया ना इसका, ये देखें, ये आपका रेजिस्टेंस थी, ये ब्रेकआउट हो रहा है मोमेंटम कैंडल से, नीचे वॉल्यूम चेक करें, लो है, ठीक है। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हाई है, दरमियान में यहाँ भी बड़े वॉल्यूम आए हैं। लेकिन बात फिर वही है कि आपके पास ये बड़े वॉल्यूम आए, इनका ब्रेकआउट हुआ लो यहाँ पे, ये ये देखें बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा वॉल्यूम, ये इसका ब्रेकआउट हो गया डाउन, तो ये सेल की जगह थी बेसिकली। लेकिन अगर यहाँ से आपके पास ऊपर से टॉप से रह गई है, तो फिर आप एब्जॉर्प्शन कैंडल पे दोबारा एंटर हो सकते हैं। ये देखें, और ये देखें, ये स्पॉट बनी है आपकी, ठीक है, ये स्पॉट पे बड़े वॉल्यूम है, जो कैंडल इसका डाउन साइड ब्रेकआउट कर रही है मोमेंटम के साथ, उसका वॉल्यूम काफी छोटा है, इनसे ज्यादा आ रहा है तकरीबन इन वॉल्यूम से, ठीक है। लो वॉल्यूम से, रेंज के वॉल्यूम से, लो वॉल्यूम से जब ब्रेकआउट होगा तो उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है उसी हाई के ऊपर, और उसका टारगेट आप कितना करेंगे, प्रीवियस लो तक चले जाएं तो वो सबसे अच्छा टारगेट होता है। प्रीवियस लो प्रीवियस हाई जो होता है वो अच्छा टारगेट होता है। लेकिन आप 1:2 पे भी आउट होना चाहें तो स्कैल्पिंग में 5 मिनट में बहुत है। ये लो लगा हुआ है ना, यहाँ से अगर आप एंटर होते हैं तो लो कहाँ पे लगा हुआ है, फिर ये लो लगा हुआ है, तो ये प्राइस वहां तक ही आई है, ठीक है। आप एहतियातन कम कर रहे हैं, टारगेट बड़ा ना करें। अगर आप बैठे हुए हैं फिर तो आप कोई मसला नहीं है, अगर आप देख रहे हैं ना ट्रेड को, फिर तो बैठे देखते नहीं, वेट कर ले जहां पे आपको साइंस मिले, 1 मिनट में आउट हो जाए। नहीं मिलता साइन तो बस ये लो, आपको ये टारगेट लगा हुआ है इस जगह पे, यहाँ तक आ रहे हैं इसको, प्रीवियस लो प्रीवियस हाई, ये बेस्ट होता है आपका टारगेट प्राइसेस। हाँ जी, आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो कर। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है एब्जॉर्प्शन कैंडल में। आज के सेटअप मैंने शेयर किया है, करने वो एक्सप्लेन कर देंगे, ये वो क्लास की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, आप पहले ये बता दें, जिसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं उमेर भाई, एब्जॉर्प्शन कैंडल एब्जॉर्ब हो गई है। ऑब्जर्व हो गई है, चलें ये ठीक हो गया। वो जो वीडियो की बात कर रहे हैं वो 5 EMA वाली है ना, साथ उसके साथ जो आपने मैच की थी।